दोस्तों, यूनिक टीच क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में जो लेटर का पोर्शन है उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब एक टॉपिक है। तो बहुत सारी जब हम लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर जॉब लिखते हैं, तो बहुत ही बारीक गलतियां हम कर बैठते हैं जिन्हें हमें नहीं करना है और एग्जाम में हमको पूरे नंबर लाने हैं। और इसीलिए ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए राजस्थान जीके से संबंधित, भारत जीके से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, मेंटल एबिलिटी के संबंधित और इंग्लिश से रिलेटेड या अन्य जो भी हम टीचिंग लाइन में पढ़ाते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। 12th आरबीएससी में जो लेटर राइटिंग है उसमें एप्लीकेशन फॉर जॉब भी एक लेटर का पार्ट है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब कैसे लिखनी है उसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी आंसर बुक है उसके लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आप 48 बापू नगर, डीबी रोड, जयपुर, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि 48 के बाद में आपको कॉमा नहीं लगानी। बापू नगर में बी कैपिटल होना चाहिए, नगर का एन कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में जो ये बापू नगर है वो किस एरिया में आया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है डीबी रोड, जयपुर। तो विशेष ध्यान रखें, 3 लाइनों में आपको आपका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है डेट, फिर आपको डेट लिखनी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 25 सितंबर 2018। डेट लिखने में भी आपको विशेष ध्यान रखना। यदि आप 25 सितंबर लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से होना चाहिए। जैसे कि आप लिख सकते हैं 25 सितंबर और फिर फुल स्टॉप, फिर 2018। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सितंबर को पहले नहीं लिखना है, 25 को पहले लिखना है। यदि आप इस तरह से लिखते हैं सितंबर, तो उसके बाद में आपको कॉमा लगानी ज़रूरी है, फिर 25 और फिर कॉमा लगा के फिर आपको लिखना है 2018। तो इस प्रकार से ये डेट थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है 25 सितंबर 2018। उसके बाद में ये एप्लीकेशन आप किसको दे रहे हो, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसका पद होना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है द प्रिंसिपल, ये डेजिग्नेशन है। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, द का टी कैपिटल और प्रिंसिपल का जो ये पी है, जो इसमें स्मॉल लिख दिया है मैंने, इसको कैपिटल लिखना है आपको। उसके बाद में नीचे जो डेजिग्नेशन है वो कौन से संस्था में है, तो नीचे जैसे ही लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद में वो स्कूल कहाँ पे है, उम्मेदपुर में है, तो आपको यहाँ पे उम्मेदपुर लिखना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर जॉब के जो स्टार्टिंग, ये पूरा जो मैटर मैं बता रहा हूँ, ये गोल गोल घेरे में सबसे ऊपर 3 लाइनों में आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो एप्लीकेशन फॉर जॉब या जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें, आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे कि 25 सितंबर 2018, ऐसे नहीं लिखना है। ये थोड़ा, यदि आपने ऐसा लिखा तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। आपको ऐसे भी नहीं लिखना है 25
सितंबर 2018 ऐसे भी नहीं लिखना है। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है वो इस प्रकार से है, फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लेक्चरर। यदि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं, आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, तब तो आप उसकी जगह कोई दूसरा लिखिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में नंबर लाना है, तो उसके लिए आप हमेशा फॉर द पोस्ट ऑफ ये हमेशा लिखे, और उसके बाद में जो भी पोस्ट हो, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट है तो यह इंग्लिश लेक्चरर आ जाएगा, क्लर्क की पोस्ट है तो क्लर्क आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। उसके बाद में नीचे आता है सैल्यूटेशन, डियर सर। तो आपको एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन फॉर जॉब है, और ऐसी एप्लीकेशन हम जैसे कि ये एप्लीकेशन लिखी है तो ये किसी प्राइवेट स्कूल को हमको लिखना पड़ता है। तो मोस्टली जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें डियर लिखा नहीं जाता, लेकिन क्योंकि ये आपका एक ऑफिशियल लेटर नहीं होकर आपका एक व्यक्तिगत आप एप्लीकेशन फॉर जॉब दे रहे हैं, तो यहाँ डियर लिख सकते हैं। डियर में डी कैपिटल होना चाहिए, सर का एस कैपिटल होना चाहिए। ध्यान रहे कॉमा कहीं नहीं लगानी आपको। उसके बाद में मैटर शुरू होता है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये एप्लीकेशन आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे कोई पोस्ट वैकेंट है। तो आपने किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चला होगा कि फलाना स्कूल में फलाना पद रिक्त है, वैकेंट है। तो आपको लेटर लिखते समय उस अखबार का रेफरेंस देना है। तो इसीलिए विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी आपके एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 15 सितंबर 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। यानी आप उसको ये बता रहे हैं कि राजस्थान पत्रिका जो इतने तारीख का था उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आया है उसके रेफरेंस में आई वांट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। मैं भी अपना कैंडिडेचर सबमिट करना चाहता हूँ। कैंडिडेचर का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन, आपका आवेदन। उसके बाद में आप लिखेंगे कि माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे मेरा रिज्यूम एनक्लोज कर रहा हूँ, संलग्न कर रहा हूँ। तो जो भी मेरे से संबंधित जो भी डिटेल है वो मैंने रिज्यूम में डाल दी है। तो आप लिखेंगे माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। फिर आप उनको आश्वस्त करेंगे, जब जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं उनको आश्वस्त करेंगे। उनको आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे चांस दिया गया, आई प्रॉमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट, तो मैं आपके संस्था की सेवा करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जो मेरी एबिलिटी है उसका मैं 100% देते हुए, जो हमारा बेस्ट है, मेरी एबिलिटी का जो बेस्ट है वो मैं आपको संस्थान को दूंगा। उसके बाद में आप थैंक्स लिख देंगे, योर्स फेथफुली लिख देंगे। ध्यान रहे थैंक्स में टी कैपिटल होना चाहिए, योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए, और योर्स में आर और एस के बीच में कोई अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं योर्स YOUR और ऐसे अपोस्ट्रोफ कर देते हैं फिर एस लगाते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। ये ध्यान रहे कि ये ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद में योर्स फेथफुली, और फिर आप अपना यहाँ नाम डाल दें, और आपने क्या एनक्लोजर किया है, यानी आप रिज्यूम एनक्लोज कर रहे हैं तो आप यहाँ लिख देंगे रिज्यूम। एनक्लोजर में आप लिख देंगे रिज्यूम। अब ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ने पर आपको बता दूं कि आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है। उसके ऊपर यहाँ पे रिज्यूम लिखेंगे। अगर रिज्यूम की जगह आप बायो भी लिख सकते हैं, CV भी लिख सकते हैं, करिकुलम विटे इसका फुल नेम है। लेकिन यदि आप इसके स्पेलिंग में नहीं पढ़ना चाहे तो मेरे ख्याल से ये जो रिज्यूम है वो बेस्ट होगा। अब उसके बाद में आपको क्या लिखना है, इस रिज्यूम में आपको क्या लिखना है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, डेट ऑफ बर्थ। फिर
ये चीज़ कॉमन है, जो मैं ये बता रहा हूँ ये वाली चीज़ें ये कॉमन है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा डिटेल से बात करने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं, जैसे कि अभी जो एप्लीकेशन हम लिख रहे हैं वो है स्कूल लेक्चरर के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कूल लेक्चरर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेक्चरर के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या आपके पास में एमए हो, आपके पास में एमएससी हो, या आपके पास में एमकॉम हो। तो इस प्रकार से ये आपके पास में ये मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है किसी भी लेक्चरर बनने में, चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको बीएड का होना ज़रूरी है, आपके पास में बीएड होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि यह जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसमें आप चाहे 10th के मार्क्स लिख सकते हैं, परसेंटेज लिख सकते हैं, 12th के परसेंटेज लिख सकते हैं, आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन के परसेंटेज लिख सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आप परसेंटेज लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है और उसके साथ साथ में बीएड होना, मिनिमम क्वालिफिकेशन में बीएड होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम अदर क्वालिफिकेशन के लिए। तो अदर क्वालिफिकेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ी कि हमको अदर क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता है। तो अदर क्वालिफिकेशन में आप हो सकता है आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, जैसे कि आपने RSCIT किया है, आजकल बहुत है RSCIT, तो आपने मान लो RSCIT किया है। इसके बाद में ये हो सकता है आपने PGDCA किया है, या हो सकता है आपने कुछ और आपकी कोई क्वालिफिकेशन हो, तो आप इसमें इस अदर वाले क्वालिफिकेशन में यहाँ पे नोट कर लेंगे। उसके बाद में आता है स्किल। स्किल में जैसे कि अभी आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, तो मान लो आपको एंकरिंग करने का शौक़ है, तो आप स्कूल में जाओगे तो हो सकता है एक लेक्चरर के साथ साथ में जब भी इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आए जहां आपको एंकरिंग का मौका दिया जा सकता है, तो स्किल में आप एंकरिंग लिख सकते हैं, डांसिंग लिख सकते हैं, इसके अलावा रीडिंग लिख सकते हैं, प्लेइंग लिख सकते हैं। तो इसकी स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, तो वहाँ आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ आपको स्किल में इस तरह से लिखना है। उसके बाद में आता है इंटरेस्ट। जो स्किल और इंटरेस्ट में थोड़ा सा आपको अंतर समझना पड़ेगा। स्किल में, स्किल का मतलब होता है आप किसी चीज़ में मास्टर हो। जैसे कि आपको साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाना आता है, तो स्किल नहीं होगा तो साइकिल चलानी नहीं आएगी। साइकिल चलाना आपका इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे कि आपको किसी को क्रिकेट का बहुत इंटरेस्ट है लेकिन उसको खेलना नहीं आता, तो उसको स्किल है नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो है। तो इंटरेस्ट और स्किल को आपको थोड़ा समझ के इसको करना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुख्य बातें जो है इन पे डिपेंड है। अगर ये आपका सही होना चाहिए जब आप 12th क्लास में हैं और एप्लीकेशन फॉर जॉब लिख रहे हैं, तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज सीखा कि आपको एक लेटर किस प्रकार से लिखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब। एक बार फिर रीडिंग कर देते हैं। इसकी आपको थोड़ा फटाफट में बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, 3 लाइनों में आपका एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे। डेट को लिखते समय उसका फॉर्मेट ध्यान रखें। उसके बाद में जिसको भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो उसका डेजिग्नेशन तथा उस संस्था का नाम, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में उसके बाद में डियर सर, डियर में D कैपिटल, सर का S कैपिटल। उसके बाद में यदि आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते और आपको सिर्फ नंबर से मतलब है, तो ये लाइन बहुत परफेक्ट है कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 15 सितंबर 2018 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, आई वांट टू सबमिट माई कैंडिडेचर। मैं अपना कैंडिडेचर सबमिट करना चाहता हूँ फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब उसी पोस्ट के लिए जो ऊपर मैंने मेंशन की है सब्जेक्ट में। माई रिज्यूम इज एनक्लोज्ड हियर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। आपके ध्यान के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैंने नीचे रिज्यूम को एनक्लोज किया गया है। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे चांस दिया गया, आई प्रॉमिस टू सर्व योर इंस्टीट्यूट, तो मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट को सर्व करने का प्रॉमिस करता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मेरी एबिलिटी के साथ में। उसके बाद में थैंक्स लिखना है आपको।
योर्स फेथफुली लिखना है। योर्स फेथफुली में मैंने आपको वापस बता दूं, वाई कैपिटल होना चाहिए, आर एस के बीच में अपोस्ट्रोफ नहीं होना चाहिए, और फेथफुली लिख देंगे। उसके बाद में आपका नाम, और आपने उसके बाद में क्या एनक्लोज किया है। अगर आपने एनक्लोजर में रिज्यूम दे दिया, आपने रिज्यूम डाल दोगे। एनक्लोज में आपको 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसकी मार्कशीट डाली है तो आप एनक्लोजर में वो भी डाल दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि आपको फिर रिज्यूम देखना है, और रिज्यूम में विशेष ध्यान रखना है क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर जॉब, कोई भी एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं, और 12th बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना न भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।